So our next topic is, that is page number 239 of your textbook, tenure of the Council of Ministers. तो जो नॉर्मल टर्म होता है दैट इज़ 5 years, बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या टर्म है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 मिनिस्टर्स होते हैं. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो अभी मैंने आपको बताया दैट दे आर द इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स जिनको इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दी जाती हैं. ओके, द सेकेंड इज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. नाउ दीज दैट इज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो होते हैं वो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को. और डेप्यूटी मिनिस्टर्स एक बहुत रेयर फेनोमेनन है, लेकिन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसीलिए यू विल हैव टू स्टडी दिस. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैबिनेट मिनिस्टर्स. इन द सेकेंड नंबर वी हैव मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को एड करते हैं, हेल्प करते हैं. एंड द थर्ड इज डेप्यूटी मिनिस्टर. द नॉर्मल टर्म ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज 5 years. आप ही देखिए हर 5 years के बाद इलेक्शन होते हैं, तो नॉर्मल टर्म इज 5 years. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोअर हाउस दैट इज कॉल्ड द लोकसभा. तो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफिस में अपने पावर को, अपने पोस्ट को तब तक एंजॉय कर सकते हैं जब तक लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी है, जब तक वो उतने नंबर ऑफ सीट्स को एंजॉय कर रहे हैं. ये एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कि जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको इस डिसीजन को सपोर्ट करना है, क्योंकि वो एक कलेक्टिव बॉडी है. तो ऐसा नहीं है से अ बिल इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, एक लॉ बन रहा है, तो उस लॉ को पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सपोर्ट करना है. मे भी इंडिविजुअली वो उस लॉ को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, दे डोंट एग्री विद दैट लॉ, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है. तो जब आप एक कलेक्शन है, जब आप एक ग्रुप है, तो आप उस ग्रुप से बाहर नहीं निकल सकते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? कि ग्रुप जो है वो साथ में रहता है ना, तो इन दैट केस जो भी डिसीजन होगा वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन कहलाएगा. इन दैट केस no minister or no minister who is a part of COM can disagree with the decision that is taken by the entire team. So this is called as Council of Ministers collective responsibility. And keep in mind, ये जो collective responsibility है that is only for Lok Sabha and not for Rajya Sabha. Okay, I hope I am clear with this. So you will have to always keep in mind कि collective responsibility सिर्फ लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती. The next point, if any decision is taken by a minister, कोई भी मिनिस्टर ने लोकसभा में कोई डिसीजन लिया and it does not get the support of the majority, then it is called a motion of no confidence. तो अगर किसी मिनिस्टर के डिसीजन को उसके बनाए गए जो भी उसने डिसीजन लिया है, अगर उसे मेजॉरिटी का सपोर्ट नहीं मिला, बेसिकली इसका ये मतलब है कि आपको सरकार कंटिन्यू करने के लिए एक नंबर ऑफ सीट्स चाहिए. ओके, से इट इज़ 250. तो ये जो 250 है ये पूरे 5 years तक रहना चाहिए. ये 250 से 249 नहीं हो सकता है. तो जहाँ भी किसी ने अपनी सीट्स वापस ले ली, से बीएसपी कोalition गवर्नमेंट में आने के बाद बोलता है कि अब मुझे इस सरकार में नहीं रहना है, तो उन्होंने अपनी सीट्स वापस ले ली, तो सीट्स वापस ले ली तो सरकार गिर जाएगी. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का ये मतलब है कि आपके डिसीजन को उस पार्लियामेंट में मेजॉरिटी का सपोर्ट मिलना चाहिए. अगर आपके डिसीजन को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, उनको आप में कॉन्फिडेंस नहीं है. They don't have confidence that you are running the government properly. You are working for the welfare of the people. Now that is called as no confidence motion. और no confidence motion जैसे ही पास होता है, government comes to an end. That is, सरकार गिर जाती है. और no confidence motion can only be introduced in Lok Sabha and not Rajya Sabha. तो जैसे ही सरकार गिर जाती है, the entire council of minister has to resign. इसीलिए कहते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्विम्स और सिंक्स टुगेदर. सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं रिजाइन करेंगे, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अगर हम रह रहे हैं तो साथ में रहेंगे, अगर डूबेंगे तो साथ में डूब जाएंगे. यही तो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम सब मिल के एक
साथ रिस्पॉन्सिबल हैं. सो वी विल हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम.